दोस्तों, यदि आपने यूपी की पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन किया हुआ था और पैसे का इंतजार कर रहे हैं, इस योजना के तहत 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। अगर आप इसका इंतजार कर रहे हैं, पेमेंट अभी तक आपको नहीं मिला है, तो मैं आपको बता दूं कि कल की डेट में यहाँ पर पैसा डाला गया है। जिन लाभार्थियों को पेमेंट का रिक्वेस्ट 29 अक्टूबर का लगा हुआ था, उनका कल की डेट में फंड अप्रूव हुआ है। 7 दिसंबर को फंड अप्रूव हुआ है और फाइल रिसीव भी हो चुका है। फाइल स्टेटस के कॉलम में आएंगे तो बैंक रिसीव भी पेमेंट यहाँ पर कर दिया गया है, बैंक को पैसा भी डाल दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको देखिए स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। कल की डेट में ही फंड पास हुआ है, पैसा पास हुआ है, 30,000 रुपये है और फाइल स्टेटस के कॉलम पे चेक करेंगे तो बैंक रिसीव हो चुका है। कल की डेट में पैसा 7 दिसंबर को बैंक रिसीव हो चुका है, जो कि डीबीटी के माध्यम से इस योजना का पैसा डाला जाता है और 1 से 2 दिन में इनके खाते में भी पेमेंट यहाँ पर आ जाएगा। हो सकता है इनको मंडे को इनके खाते में पैसा रिसीव हो जाए। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे क्रेडिट स्टेटस के कॉलम में पेमेंट पेंडिंग एट बैंक दिखा रहा है, तो मंडे को ये अपडेट हो जाएगा, मंडे को इनके खाते में पैसा रिसीव हो जाएगा। अगर आपने भी इस योजना के लिए आवेदन किया हुआ था और पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं, तो घर बैठे ही आप इस योजना का पैसा चेक कर सकते हो कि इस योजना का पैसा आपको मिला है या नहीं मिला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पेमेंट का रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गया हो या पेंडिंग में है, ये आप पूरी जानकारी निकाल सकते हैं घर बैठे ही। कैसे आपको पेमेंट का स्टेटस चेक करना है, चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च कर लेना है PFMS, इसके बाद डीबीटी स्टेटस ट्रैकर यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने डीबीटी स्टेटस ट्रैकर का पेज खोल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर कैटेगरी में आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है एनी अदर एक्सटेंशन सिस्टम, इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर एनी अदर एक्सटेंशन सिस्टम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डीबीटी स्टेटस में आपको पेमेंट को सिलेक्ट रहने देना है। यहाँ पर एंटर एप्लीकेशन आईडी, तो एप्लीकेशन आईडी में जो आपने पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन किया हुआ है उसका आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, उसी को आपको यहाँ पर दर्ज कर लेना है। एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद कैप्चा को फिल करना है और उसके बाद आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखें तो जैसे ही आप सर्च करेंगे पेमेंट डिटेल आपके सामने खुल करके आ जाती है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन आईडी है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जिसके नाम से आवेदन हुआ है बेनिफिशियरी नाम आपको देखने को मिल जाएगा, बेनिफिशियरी कोड, आधार नंबर के लास्ट के 4 डिजिट आपको देखने को मिल जाएंगे। किस स्कीम का पैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, पारिवारिक लाभ योजना का पेमेंट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पेमेंट का रिक्वेस्ट किस डेट में लगा हुआ है, वैलिडेशन स्टेटस आप चेक कर पाएंगे। इसके बाद फंड स्टेटस, फंड यानी कि पैसा पास हुआ है या पेंडिंग में है, यहाँ से आप चेक कर पाएंगे। अप्रूव्ड बाय एजेंसी, 7 दिसंबर को ये पेमेंट अप्रूव कर दिया गया है बैंक। इसके बाद यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर फाइल स्टेटस के कॉलम में बैंक रिसीव लिख करके आ चुका है, यानी कि यह पेमेंट बैंक को रिसीव हो चुका है। और जैसे ही ये पेमेंट खाते में ऐड हो जाएगा उसके 1-2 घंटे बाद क्रेडिट स्टेटस का कॉलम अपडेट हो जाता है। यहाँ पर पेमेंट पेंडिंग एट बैंक दिख रहा है, यानी कि बैंक के पास पेमेंट पेंडिंग है और ये अपडेट हो जाएगा। कुछ समय बाद ये पेमेंट का स्टेटस अपडेट यहाँ पर हो जाता है जैसे आपके खाते में पैसा ऐड होता है। हो सकता है ये आज पेमेंट ऐड हो जाए या फिर कल की डेट में, कल मंडे यहाँ पर पैसा ऐड हो सकता है। तो 1 से 2 दिन में पेमेंट ऐड हो जाएगा और जैसे ही पेमेंट ऐड होगा यहाँ पर क्रेडिट स्टेटस के कॉलम में पेमेंट सक्सेसफुल लिख करके आएगा। उसमें आपको UTR नंबर, इसके बाद अकाउंट नंबर और अकाउंट होल्डर का नाम, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो कुछ इस तरीके से आप घर बैठे ही पारिवारिक लाभ योजना का पैसा चेक कर सकते हो। किस खाते में पैसा गया हुआ है इसको भी आप चेक कर पाएंगे। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होता है तो वहां पर आपके लास्ट के 4 डिजिट आ जाते हैं अकाउंट नंबर के। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। थैंक यू।